लिए हैं, लेने में कोई चैलेंज नहीं है। ले तो कितना भी लें, अब हम परमात्मा से कहते हैं मुझे ये दे दो, लेकिन परमात्मा कहता है कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब मेहनत, दिन रात एक करके आप जितना लेना चाहते हैं उससे ज्यादा देने की कोशिश करें। देने का मतलब उससे ज्यादा प्लान दें, उससे ज्यादा लोगों से मिलें, उससे ज्यादा लोगों से लेके आए जितना आपने सोचा है। तो फिर आपको उससे भी ज्यादा, एक पिन आप स्टार्टर का सोच रहे हैं तो विनर आ जाएगी, अगर आप ईगल का सोच रहे हैं तो रनर आ जाएगी, आप स्टार का सोच रहे हैं तो रॉयल्टी आ जाएगी। आप पूरी लगन के साथ, मैंने अपने आप में 20-20 दिन बाहर लगाए हैं, और जब मैं एमपी में आता था तो कई कई दिन मतलब रहा। तो आप थोड़ा घर से बाहर निकलिए। जब भी कोई क्रिकेटर अगर छक्के लगाता है तो वो थोड़ा क्रीज से बाहर निकलता है। आप रातों को अपने घर पे कम सो पाए, बाहर आप रातें लगाएं। मुझे तो ये लगा कि अगर आपको स्टेशन बिल्ड करते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक आदमी एक गांव में टीम बना ले 4-5 लोगों की, और उसमें काम करे 5-4 दिन वहीं रुक के, मैं कहता हूँ पूरा गांव से उसी से रॉयल्टी आ जाए। रियल में मतलब ये मेरा अपना अनुभव कहता है। और जब मार्च होता है ना, तो जिस तरह से मार्च के महीने में अभी बहुत सारे लोगों की एज 40-38 चली गई, लेकिन जब सीजन आया तो बहुत सारों की शादियां हो गई। बहुत सारे पेड़ सूखने को थे, जब बारिश होती है तो हरे हो जाते हैं। तो मार्च वो महीना है आरसीएम में जो आपके सर के कहे गए डबल लक्ष्य को पूरा करेगा, ट्रिपल कर देगा। और उसको मेंटेन करने में फिर आप जैसे डायमंड से सुपर डायमंड कर रहे हैं तो पूरी ताकत लगाएंगे, तो आपका ग्रोथ में भी जाएगा। आपके पास हर वो चीज, पिन, पैसा, मान सम्मान, वो सब चीज मिलेंगी आपको। आप एक बार पूरी ताकत, आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। रियल में आपके अंदर छुपी हुई वो चीज है जो आपको अपने माँ बाप आपके अगर जीवित हैं आप पे गर्व करें, आप पे नाज करें, और वो सोचें कि हमने इसी दिन के लिए पैदा किया था। तो वो ताकत आप जब तक नहीं लगाएंगे, ताकत आपके अंदर होती है। मैं कहता हूं कि एक दौड़ के बारे में बताया जाता था कि 60 साल के बुजुर्ग को अगर बलराम जी के साथ दौड़ाया जाए, 70 साल के बुजुर्ग को अगर लोकेश बंजारा के साथ दौड़ाया जाए तो वो दौड़ में जीत नहीं पाएगा। उसी के पीछे पागल कुत्ता अगर लगा दिया जाए और उसको पता हो तेरे को काटेगा, तो अब फिर उसकी चाल अलग होगी। वो लोकेश बंजारा मेरे आपसे सबसे ज्यादा तेज गति से, एनर्जी उसी के अंदर है। बस हमारा डिफरेंस क्या है, वो चीज आप सोचिए। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। मैं हरियाणा का निवासी हूं। हरियाणा के अंदर लास्ट ये जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस बहुत विनिंग पोजीशन में थी। कांग्रेस को ये लगा था वोट ना मांगे तो भी आप आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो पार्टी माहौल बना लेती है वो पार्टी जीत जाती है। माहौल बहुत बड़े मायने, जो आज की मीटिंग से मैंने सीखा है, मैंने सीखा आपसे। आज मैं आपको बता दूं, मैंने ये सीखा कि अगर इस टीम के अंदर इतना जोश है, ये रिमार्केबल टीम है, इस टीम के अंदर पोटेंशियल है, ये इस टीम को बार बार छेड़ते रहना पड़ेगा। कितना ही चलने वाला, मैं कहता हूं उन्होंने माहौल बना के और विनिंग खड़ा कर दिया। वो इस गफलत में रहे मेरा हो जाएगा। जो साथी ये सोचेंगे मैंने स्टार्टर बोल दिया हो जाएगा, उसका नहीं होगा। जो साथी ने नहीं बोला कि मैंने ओपनर बोला है लेकिन मैं तैयारी करता हूं तो ईगल कर जाऊंगा, तो वो ईगल कर जाएगा, डेफिनेटली कर जाएगा। मैं ये कहता हूं कि मैंने जमींदार का बेटा रहा हूं। जब हम बैल को जोतते थे, नारे भी कहते थे उसको, बैल को, तो एक किसान चलाता था तो वो तेजी से चलते थे कितने अच्छे हो। थोड़ी देर के बाद वो धीमे होते थे। धीमे होने के बाद एक चाबुक होता था, चाबुक का मतलब उसे एक डंडा कह लें उसको, मेरी भाषा समझ में आ रही है, उसको थोड़ा सा लगाते थे फिर उसकी चाल एकदम से बढ़ जाती थी। शाम के समय फिर थोड़ा कमजोर होते, फिर वो थोड़ा सा यूं करता, आप ये समझिए घोड़ी पे बैठ के, घोड़ी तेज दौड़ रही है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा। अगर आप नींद आ गई तो घोड़ी नीचे पटक देगी आपको। ये सही है या गलत है सर? तो नीचे पटक देगी आपको। लेकिन उसी घोड़ी के अगर लगाम जिसको बोलते हैं उसको करते रहे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप अपने टारगेट को, अपने लीडर को, अपने जो साथी है उनको आप बार 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 बार, आप वो चाबुक की मतलब चाबुक आपने जबान से करना है
कि सर आइए हम चलते हैं बाजार, आइए आपकी होम मीटिंग करते हैं, बुलाइए यूएलपी में, आइए आप मीटिंग के अंदर आइए मंडला, आप उस पे लगे रहे तो एक दिन काफिला आपके पीछे होगा। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे बड़ा काफिला होता है। सर आज आपके पास सबीर अहमद खान की जो शान है, पूरे भारत में आप किसी कोर लीडर से पूछ दो, किसी कंपनी के मालिक से पूछ लो, टीसी छाबड़ा से पूछ लो, सैनी सर के बारे में पूछ लो, बलराम जी के बारे में पूछ लो, और लोगों के बारे में पूछ लो, मैं ये कहता हूं कि इन्होंने वो काम किया है। और आप जब थोड़ी सी पहचान, आप अभी जो बोल रहे हैं कि मेरा गांव ये था, मैं बिहुआ बिछिया से हूं, मैं उस गांव से हूं, मैं इस गांव से हूं, मैं ये कहता हूं भूल जाइए इस शब्द को, आप पूरे हिंदुस्तान के हैं। थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा पंख फैलाइए, थोड़ा उड़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी पक्षी बच्चे को दाना जब तक चुगता देता है, जब तक उसके पंख नहीं निकलते, पंख निकलने के बाद उसकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। और आप अपने पंख खोलिए। आप तो पक्षी नहीं है, आप मानव हैं, और मानव वो कर सकता है जो भगवान भी नहीं कर सकता। ये सुनने में आया, मानव अगर गिरना चाहे तो कुत्ते से नीचे गिर सकता, आपको नाली में पड़े मानव मिल जाएंगे। और अगर कुछ करना चाहे तो वो भगवान के बराबर खड़ा हो सकता है। आप मार्च की बात करते हैं कि मेरा ईगल होगा, क्यों होगा ईगल? जब एक आदमी आज आके रॉयल्टी लेता है, एक आदमी ज्वाइन करता है उसी महीने में रॉयल्टी लेता है, तो आप उससे पीछे क्यों हैं? आपके पास ऑलरेडी बिगनर है, आपके पास ऑलरेडी ओपनर है, आप इतना क्यों डरते हैं कि मैं ईगल पे रहूंगा? कौन सा डर खाए जा रहा है आपको? उस डर को बाहर फेंकिए, क्योंकि आपके जो हालात हैं वो उसको वहीं तक रखते हैं। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, उसके इतनी कैसे खड़ी हो गई? उसने सोच लिया, उसने ये सोच लिया कि मैं कप में पीऊंगा, किस में पीऊंगा? जहां 25 रुपए का कप मिलता उस समय में, 5 स्टार होटल में चाय पीऊंगा। आज प्रोजेक्टर की बात करते हैं तो टेक्निकल रॉयल्टी सबके पास होना चाहिए। आज बात करते हैं ड्रेस कोड की, सिलवाने के लिए बोलना पड़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आपको, आप जब किसी बारात में जाते हैं तो कोई आपको कहता है कि नहा के जाएं? आप घर से अपनी ससुराल जाते हैं तो कोई कहता आप दाढ़ी बना के जाएं? आप खुद ब खुद बनाते हैं। रियल में आज मैं आपको एक बात, मुझे ज्यादा हर्टली खुशी नहीं होती। उसको तो ये कहना चाहिए सर मैं हूं, बनना नहीं है, लोग बना देंगे रॉयल्टी चीवर, सिर्फ आपको चाबुक रखना है। चाबुक वो नहीं जिसे मारते हैं, उसके दिमाग के ताले खोल दीजिए जो आदमी आपके सामने आए, कि नेटवर्क के अंदर वो ताकत है, आपकी औलाद को रॉयल्टी मिलेगी, आपके परिवार को रॉयल्टी मिलेगी, आपके जाने के बाद इनकम आएगी, आप जिस आदमी को नहीं जानते वहां से भी इनकम आएगी, आप उस आदमी को स्वस्थ कर दोगे जिसको डॉक्टर भी नहीं कर सकता। वो ताकत है सर आप में, आप उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। आप यूं ढिल्ले ढाले मत बोलिए। हमारे को आदत हो गई है। एक 80 साल का बुजुर्ग मेरे पास एक सेमिनार के अंदर आया, मैंने वो माला लेके खड़ा था, मैंने उसको माला डाल के और ऐसे लगाया तो उसको सिसकी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोला सर बड़ी भूल करी मैंने, जिंदगी भर मैं लोगों को माला डालता रहा, दरिया बिछाता रहा, प्रोग्राम कराता रहा, राजनीति पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहा, मेरी वाइफ ने भी मुझे माला नहीं डाली, और आपने मेरे माला डाल दी, तो मैं तो आपको भगवान के बराबर समझता हूँ। और आप सोचिए, आपको ये पता नहीं, हम लोगों के लिए काम करने के लिए बच्चों को छोड़ देते हैं, रातों को भागते हैं कि उसको जिताना, इसको जिताना, उसको कराना, इसको ये कराना, उसको ये कराना, पता नहीं किस किस के लिए। लेकिन जब आपकी जीत की बारी आती है तो आप मायूस क्यों होते? मायूस मत होए बंदे, तू भी खुदा का भेजा हुआ है। सही है गलत है सर? तो मैं इतना ही कहूंगा सर, ज्यादा मैं टाइम को देखते हुए और आपकी ऊर्जा को देखते हुए, मैं कोई ऊर्जा कम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे अंदर का जोश रुक नहीं पाता। कई बार मुझे ये लगता है यार इसके घर में तो कार होनी चाहिए थी, इसके पास तो आज तक मतलब इसके बच्चे जो है विदेश में टहलने के लिए जाने चाहिए। आप इस बात के लिए नहीं बने, बुआ बिछिया के लिए नहीं बने, आप मंडला की धरती के लिए नहीं बनी, पूरा हिंदुस्तान आपका है। बस आप बाहें फैलाइए, थोड़ा तैयारी कीजिए अपने आप में, उसके लिए बाहर निकलिए।
आपके यहाँ से लोग गए हुए हैं, वो मजदूरी के लिए गए, लेकिन आपके आपके लिए तो वो सोने की खान है जो बम्बे गए हैं। आपके लिए तो सोने की खान है जो कलकत्ता गए हैं। आपके लिए तो सोने की खान है जो रायपुर में रहते हैं। आप उस खान को खोदिए जाके, उसको हाथ लगाइए, वहां से हीरा और सोना निकलेगा। आपकी पीढ़ियों के लिए वो काम करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आज होली है, मेरे में पता नहीं क्यों जोश ही आता है सर। मैं रुक नहीं पाता। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैंने अब बहुत कम काम किया है। खान साहब को ऐसा लगता है कि मैं अभी और करूंगा। तो आप तो नए हैं, आप तो बिगिनर हैं। डायमंड का सपना लीजिए सर। डायमंड सोता नहीं है, रातों को जागता है। सही है गलत है? तो सर वेलकम है, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं मंडला में पूरी टीम के साथ। जो आपने बंदे लिखाए हैं वो सर, मैं देख रहा था कि अगर 20-20 और 50-50 लिखा रहे हैं तो हाल का बेहाल ना हो जाए तो फिर मजा क्या आएगा। मैं सपना लेता हूं सर, जिस तरह के मैंने सेमिनार किए हैं। खान साहब, मेरी मीटिंग थी पानीपत के अंदर, 1800 चेयर का हाल था। मैंने जब वो बन रहा था तब किया मार्च के लिए बुक। और जब झांसी से उत्तराखंड से बसें आई, उसके आगे का नया दरवाजा शीशा टूट के एक आदमी को 14 टंग के आए। मेरे पास पैर रखने की जगह नहीं थी और मैं केवल लोगों के हाथों के ऊपर बोला। मैंने वो सेमिनार देखे। तो मजा नहीं आता फिर ऐसे सेमिनार देख के। जो चांदी के सोने के पालने में पैदा हुआ हो, उसको फिर मजा नहीं आता है चमचों में। राइट? तो मैंने वो सेमिनार देखे हैं। मुझे कहते थे लोग, मुझे उठा के ले जाने को तैयार थे पॉलिटिकल में। मेरे को बुलाया गया, पॉलिटिकल लोगों ने, 3-3 मिनिस्टरों ने, कि दीक्षित जी आपको ये दे देंगे, ये कार कोठी आपकी है। मैंने कहा जिस विजन से मैं हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। बोला तू मूर्ख आदमी है यार, यहाँ सब कुछ मिल रहा है। मैंने कहा मैं सब कुछ तो मेरी अपनी सोच के साथ है। रियल में मतलब मैं आज आपके सामने खुल रहा हूँ। होली का दिन है, मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं वैसे फेंक रहा हूँ। रियल में मतलब मुझे आज ये कहूंगा कि हर मेरा व्यक्ति जितने जुड़े थे आज 71 के 71 रॉयल्टी चेवर से कम नहीं है इस 2026 के अंदर। 2026 में जो भी बिगिनर है वो रॉयल्टी चेवर बनेगा। जो भी नया आया हुआ, एक साथी कह रहा था मैं अभी जुड़ा हूं, हाँ अभी जुड़ा है, लास्ट है, बट तेरे को फास्ट बनेगा क्योंकि इतने लोग तेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ओवर टू बलराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी जो उम्मीदें हैं उस पे हमारी पूरी टीम खरी उतरेगी। इस बार हमारे मीटिंग हॉल के भी शीशे और दरवाजे टूटने वाले हैं सर। हमारी पूरी टीम ने तैयारी कर ली है। और संक्षिप्त इस मीटिंग की समाप्ति के लिए मैं पुनः शब्बीर खान साहब को इनवाइट करता हूं कि वो 2 शब्द कह के आज की इस मीटिंग को समाप्ति की तरफ लेके जाए और हमारे मार्च को महामार्च बनाने के लिए आशीर्वाद दें सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बलवान जी ने अपना समय दिया और शानदार आज की काउंसलिंग रही और सबने अपने अपने टारगेट लिए। बिल्कुल 100% जो कहते नहीं है मुंह से निकलता है वो पूरा होता है। और सबने सोच के अपने अपने टारगेट लिखे हैं, बताए हैं। और वैसे भी बहुत एक्साइटमेंट है मंडला की सारी टीम में। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 4 तारीख को टीसीजी हमारे बीच आ रहे हैं, तो बहुत जम के तैयारी करें। पूरी अपनी टीम को उसमें जरूर बिठा लिए। रात के 9 बजे टीसीजी हमारे साथ में होंगे, हमारी टीम के साथ में होंगे। और साथ में बलवान जी आ रहे हैं 15 तारीख को, उनकी तैयारी करिए। और 10 तारीख तक अपने अपने सब टारगेट पूरे करिए। कल 2 तारीख से 5 तारीख तक एक स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है गुरुकुल में, जिसमें माइंड प्रोग्राम है। तो कल का आज का प्रोग्राम बहुत शानदार था, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप के लिए बहुत ही शानदार था। तो कल का सेशन बिल्कुल भी कोई वो छोड़े नहीं और लाइव देखने की कोशिश करिए, नहीं तो यूट्यूब पे सब लोग देखिए और बिल्कुल एक्टिव रहिए और अपने अपने टारगेट पूरे करेंगे हम सारे लोग। और मार्च कोई खास नहीं मनाना है। 2026 अपने सपनों का पूरा करने का एक नया वर्ष बनाना है। इसमें पूरे में जिस तरह से टीसीजी कह रहे हैं कि 1 साल संघर्ष कर लो, 1 साल संघर्ष कर लो। पहले भी लीडर ये कहा करते थे 1 साल तक रोटी को हरी मिर्च से खा लो, लेकिन एक संघर्ष कर लो, अगले पर आपको जो चाहिए 56 भोग सब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आदरणीय सीताराम सैनी जी को भी मैं इनवाइट करता हूं ताकि 2 शब्द वो भी कहें हमारी इस पूरी टीम के लिए। स्वागत है सर आपका।
सैनी जी, सैनी जी शायद हमारे बीच नहीं है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ। ये नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय दीक्षित जी का और आदरणीय सबीर खान साहब का, हमारे तमाम टेक्निकल अचीवर डीपी यादव जी का, तमाम रॉयल्टी अचीवर्स और वाइटल्स, आप सभी को सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में रंगों का माहौल हो, सदा खुशियां हो, सुख शांति समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मार्च को हम महामार्च बनाए, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके, छोटों का प्यार लेके, और एक ऐतिहासिक क्लोजिंग करें, ताकि भाई में डायमंड सुरेंद्र बस जब मंडला आए तो उनको लगे कि मंडला के जो लोग हैं वो वाकई में इफेक्टिव लोग हैं और उन्होंने कुछ कर दिखाया है। इन बातों के साथ आज की मीटिंग को मैं समाप्ति की तरफ लेके जाऊंगा और मीटिंग समापन के लिए हमारे भविष्य के टेक्निकल अचीवर मुकेश श्रीवास्तव जी को इनवाइट करता हूं। आज हमारे वो होस्ट हैं और इस मीटिंग को वो समाप्त करेंगे। स्वागत है सर, आप 2 शब्द कह के इस मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। ओवर टू मुकेश श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी।